हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के अध्याय 2 के 20 के दांत के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। और साथ ही साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन को जवाब देने के लिए 3 सेकंड दिया जाएगा। चलिए, आपके बीच रहा फर्स्ट क्वेश्चन। आलोचनाओं में किस शैली को अपनाते थे? आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? तो आधुनिक शैली को। ठीक है ना। आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? तो आधुनिक शैली को अपनाते थे। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? फिर सुनिए, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। क्या होगा? नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? फिर सुनिए, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो रामावतार शर्मा। क्या नाम था? रामावतार शर्मा जी नाम था नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? फिर सुनिए, 20 के दांत की कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो ये क्या होगा? मध्यम वर्ग के। क्या होगा? मध्यम वर्ग के। ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? फिर सुनिए, मदन ने कासू के कुल कितने दांत तोड़ डाले थे? तो वो 2 दांत को तोड़ डाले थे। ठीक है ना। मदन ने कासू को कुल 2 दांत को तोड़ दिए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। खोखा किसको कहते हैं? खोखा जो है ना, एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है ना। वो किस व्यक्ति का नाम है? तो कासू। ठीक है ना। कासू को ही खोखा कहा जाता है। ठीक है ना। खोखा कह के जानते हैं। चलिए, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीस के दांत कहानी की गई है। 20 के दांत कहानी की गई है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से। ठीक है ना। 20 के दांत कहानी की गई है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों की संग्रह से। ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। सेन साहब का मित्र क्या था? जो सेन साहब के जो मित्र थे ने, वो किस पद पर थे? ठीक है ना। यानी कि वो क्या थे? पत्रकार थे। सेन साहब के जो मित्र थे वो पत्रकार थे। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? तो क्या हो जाएगा? इंजीनियर। सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब की कार को किससे खतरा था? फिर सुनिए, सेन साहब की कार को किससे खतरा था? तो खोखा। ठीक है। खोखा खोखा से खतरा था। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। खोखा। मदन किससे उलझ रहा था? फिर सुनिए, मदन किससे उलझ रहा था? तो सोफर से। किससे? सोफर। सोफर का मतलब क्या होता है पता है? ड्राइवर। क्या होता है? ड्राइवर। ठीक है।
सोफर को हिंदी में क्या कहते हैं? ड्राइवर। मदन किससे उलझ रहा था? सोफर। सोफर कौन है? ड्राइवर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मदन के पिता का क्या नाम था? फिर सुनिए, मदन के पिता का क्या नाम था? तो क्या हो जाएगा? गिरधर लाल। क्या होगा? गिरधर लाल मदन के पिता का नाम था। बोलिए, मदन के पिता क्या नाम था? गिरधर लाल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? फिर सुनिए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा नलिन बिलोचन शर्मा जी का नाम था। ठीक है ना, माता का नाम था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? लेखक जो हमारे हैं नलिन बिलोचन शर्मा, वो एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी? तब पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। कहाँ से? पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नलिनी बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी? फिर सुनिए, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? सेना नहीं समझिएगा, सेना। सेन एक परिवार है। सेन साहब जो है ना, उन्हीं के परिवार के नाम है। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? तो खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार। ठीक है ना, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार जो है सेन जो थे ना, पूरा बढ़िया से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार क्या किए थे? सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल लिए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। दुर्लित का शब्दार्थ क्या है? यानी कि दुर्लित दुर्लित किसको कहा जाता है? जो लार प्यार में बिगड़ा हुआ होता है ना, उसी को दुर्लित कहा जाता है। दुलरुआ बच्चा जिसको कहते हैं ना, दुलरुआ बच्चा देहाती में, उसी को कहा गया है। दुर्लित का शब्दार्थ क्या होगा? लार प्यार में बिगड़ा हुआ बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सेन साहब जो थे ना, अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो थे अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर दोनों में से कोई एक चीज़ बनाना चाहते थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नलिन बिलोचन शर्मा जी की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? फिर सुनिए, नलिन बिलोचन शर्मा जी की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। थोड़ा देर पहले भी क्वेश्चन आया था। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। ठीक है, चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब ने किसे खब फटकार लगाई? सुनिए फिर से, सेन साहब ने किसे खप फटकार लगाई थी? तो किनको लगाए थे? गिरधर लाल को। किनको? गिरधर लाल को सेन साहब ने खप फटकार लगाए थे। चलिए, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? फिर सुनिए, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? हंस। क्या होगा राइट आंसर? हंस। हंस जो था वो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? फिर सुनिए, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो पिता के हाथों से। पिता के हाथ से मदन जो है ना पिटाया करते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? बढ़ई। कौन आता था? बढ़ई। और खोखा पता है ना कौन है? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। फिर सुनिए, 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। बीस के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? थोड़ा देर पहले हुआ था ये क्वेश्चन। तो मध्य वर्ग। क्या होगा? मध्य वर्ग। बीस के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नलिनी बिलोचन शर्मा जन्म जन्मता कौन सी भाषा भाषी थे? यानी कि जन्मजात जो है ना, जन्मजात नलिनी बिलोचन शर्मा की जन्मजात भाषा कौन सी थी? तो वो क्या हो जाएगा? भोजपुरी। थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग करने में। नलिनी बिलोचन शर्मा जन्मजात कौन सी भाषा बोला करते थे? तो भोजपुरी। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना। ठीक है, पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, उसका नाम क्या था? आरती था। आरती उनकी पुत्री का नाम था। भारती, गायत्री ये सब उसका पुत्री नहीं था, आरती पुत्री थी। ठीक है ना। सेन साहब की पुत्री कौन थी? आरती। ठीक है ना। जिनका नाम आरती होगा वो आरती ने दिमाग लगाना। ठीक है। चलो अपने आप को सेन साहब नहीं समझ लेना। सेन साहब क्या है? सेन साहब की पुत्री कौन थी? आरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो थे ना, खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर और बिजनेसमैन। ठीक है ना। और सेन साहब को खोखा कौन है? पुत्र है। कौन है? पुत्र। चलिए चलिए लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयोग बताते थे हैं? ठीक है ना। मतलब लोग लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय सही बताते थे? तो कौन था? किंडर गार्टन स्कूल। किंडर गार्टन स्कूल को सही बताते थे लोग कि आप अपने बच्चे को इस स्कूल में भेजिए, यानी किंडर गार्टन स्कूल में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। ठीक है। गिरधर लाल मदन के पिता का नाम था। एक बार और ऐसा क्वेश्चन आया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? फिर सुनिए, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट के खेल में। लट के खेल में। एक बात जान लिए, कासू जो है ना, कासू खोखा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कासू जो है खोखा है। खोखा का नाम ही कासू है। ठीक है ना। कासू का नाम ही खोखा है, खोखा का नाम ही कासू है। ठीक है। और कासू जो है किसके पुत्र हैं? सेन साहब के पुत्र हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है? दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना है। चलिए, लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को। किसे? माता पिता को गर्व है कि मेरी वह लड़कियां जो है कठपुतलियां हैं, जिस जैसे तैसे उसको नचा सकते हैं। तो कठपुतलियां का मतलब क्या होता है? जैसे तैसे उसको मोड़ मरोड़ दो, मतलब नचा दो, ठीक है ना, उसी कहते हैं कठपुतलियां। तो लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को इस बात पर गर्व है। पुराने जमाने का आदमी है, इसीलिए गर्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिए। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को जो है ना किससे खतरा हो सकता था? तो वो क्या हो जाएगा? खोखा से। यानी कि मोटर कार को किससे खतरा था? खोखा से। एक बार और क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन का तरीका अलग था, आंसर वही होगा, खोखा से। ठीक है, चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? कुछ समय पहले तीसरा की चौथा नंबर क्वेश्चन ये ऐसा टाइप का आया था। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो खोखा के अनुसार। ये आया था ना क्वेश्चन, खोखा के अनुसार सेन साहब जो है सिद्धांतों को बदल दे। सेनों का मतलब है क्या? सेन साहब, ठीक है ना। सेनों का मतलब है सेन साहब जो है ना सिद्धांत को बदल दिए थे खोखा के अनुसार। खोखा उसका बेटा था, तो जो बेटा बोलेगा वही करेगा, ये मतलब है कहने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। या पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? किसने कही है? तो ये कहे हैं सेन साहब। किसने कहे हैं? सेन साहब। ठीक है, चलिए सेन साहब कहे थे। क्यों कहे थे? तो वो कहानी में पता चल जाएगा जब आपको लेक्चर दिया जाएगा तब। ठीक है, चलिए चलिए 20 के दांत के लेखक कौन है? तो ये कोई भी बच्चा बच्चा बोल देगा, नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है ना, 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। और हमारा थंबनेल पर भी नलिन बिलोचन शर्मा का फोटो लगा हुआ है। ठीक है ना, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? फिर सुनिए, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? ऐसा टाइप का जब भी बात आए क्वेश्चन, मध्य वर्ग मार देना। ठीक है, मध्य वर्ग मार देना है। वर्ग जैसे ही आएगा मध्य वर्ग, कोई भी क्वेश्चन हो मध्य वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब की मोटर कार थी। तो सेन साहब की मोटर कार थी ना, वो कौन सी थी? तो स्ट्रीमल इंड। स्ट्रीमल इंड जो थी सेन साहब की मोटर कार थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार जो है ना, जो मेरा अक्षर अक्षर ये लिखा है कौन सा रंग का है? काली। तो काली रंग की थी सेन साहब की नई मोटर कार की रंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब जो थे ना, उनकी कितनी बेटियां थी? तो उनकी बेटियां कितनी थी? कुल 4 बेटियां थी, और जिसको कठपुतलियां की तरह रखते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? यानी किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? वो क्या था? सेन साहब की पुत्रियों से। यानी सेन साहब को पुत्रियों से कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन खोखा से दिक्कत था। ठीक है ना, यानी कि खोखा से दिक्कत था। सेन साहब को जो है ना खोखा से दिक्कत था। ठीक है ना, चलिए इसका किससे मोटर की चमक दमक की कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो वो कौन सा वर्ग? गिरधर लाल की बात आएगा तो निम्न मध्यम वर्ग की बात करेंगे। ऐसे सिर्फ गिरधर लाल जब नाम आएगा तब कहेंगे निम्न मध्य वर्ग। अब बाकी बात जितना भी क्वेश्चन आएगा वर्ग वाला तो मध्यम वर्ग मारना है, मध्य वर्ग या मध्यम वर्ग, ठीक है, जो रहे वही मारना है, ठीक है। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो निम्न मध्य वर्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो है मदन के पिता है। कौन है? मदन का पिता। कुछ बहुत शुरू में क्वेश्चन था ना, मदन का पिता कौन है? तो गिरधर लाल था, एक ऑप्शन था ना। तो उसी प्रकार अब पूछा गिरधर लाल कौन है? तो मदन के पिता है। उल्टा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछते रहेगा, इस तरह पूछता है। बिहार बोर्ड में भी पूछा है कितना बार। गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता। मदन के पिता कौन है? तो गिरधर लाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? बहुत पहले क्वेश्चन बोले थे ना, सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? यानी खोखा जो है वो कौन है? कासू। कासू कौन है? खोखा। और खोखा कौन है? कासू। और खोखा कौन है? सेन साहब के पुत्र। कौन है? सेन साहब के पुत्र कौन है? खोखा। और खोखा का नाम क्या है? कासू। और कासू को किसने दांत दो गो तोड़ा था? तो मदन ने जो है ना, मदन दो गो दांत तोड़ दिया था। किसका? कासू की। यानी खोखा को मदन द्वारा दो गो दांत तोड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? तो 5-6 साल। ये क्वेश्चन रहता है, बहुत जगह रहता है, बहुत बार देखे हैं कहीं कहीं। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी जो है ना, यह है बंगला का शब्द है। बंगला समझते हो ना, बंगाली, पश्चिम बंगाल इधर। तो खोखा खोखी जो है ना, बंगला शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब कहता है खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी तो होता है बच्चा बच्ची। क्या होता है? बच्चा बच्ची को खोखा खोखी कहते हैं, ठीक है। खोखा खोखी, बच्चा बच्ची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने तो कब बने थे? तो 1959 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? सन 1959 ईस्वी में नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। हिंदी विभाग के अध्यक्ष नलिनी बिलोचन शर्मा कब बने थे? सन 1959 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फिर सुनिए, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये क्या हो जाएगा? बदरघाट पटना। बदरघाट पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। सोफर एक शब्द का अर्थ क्या है? ड्राइवर। क्या है? ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब होता है सोफर, ठीक है ना। ये बहुत पहले भी क्वेश्चन हम समझाए थे आपको। चलिए इसी के साथ पूरे नलिनी बिलोचन शर्मा जी का चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है ना। 20 का दांत खत्म हो गया है और इसी प्रकार सभी को वीडियो खत्म कर देंगे। आप लोग बढ़िया से मेहनत करते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।